मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तैयार नहीं हैं इस शादी के लिए और लड़की के घर वाले भी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। कम्युनिटी भी अलग है, हमारा जो धर्म है वो अलग अलग है, या नेशनलिटी भी अलग हो सकती है। जी हाँ, मैं कोर्ट मैरिज के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे आखिर कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी शादी हो चुकी है। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो बने रहें अंत तक। आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की है लीगल एडवाइस में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे कोर्ट मैरिज क्या है, क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और आखिर किस सेक्शन में क्या प्रोविजन दिया गया है। तो शुरू करते हैं। कोर्ट मैरिज सबसे पहले जहां पर धर्म अलग है, दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पर माँ बाप या परिवार या रिश्तेदार या समाज आपके विरोध में है, आपके अगेंस्ट में है, ऐसी कंडीशन में जहां पर लड़की इंडिया से बिलोंग करती है, लड़का किसी दूसरे कंट्री से है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। कोर्ट मैरिज आप ज़रा ये मत समझ लीजिएगा कि जो आप पर्सनल लॉ में शादी करते हैं, जैसे हिंदू लॉ में हम टेम्पल में शादी कर सकते हैं, या हमारे परिवार वाले अरेंज मैरिज, मुस्लिम लॉ में हम निकाह नामा करते हैं या निकाह करते हैं, या क्रिश्चियनिटी में हम चर्च मैरिज करते हैं, वो कंसीडर नहीं होगा। कोर्ट मैरिज डिफरेंट एस्पेक्ट है और इससे धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी धर्म के हैं, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। अब ज़रा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आखिर क्या कानूनी प्रावधान है। तो सबसे पहले कंडीशंस हैं कुछ। कंडीशन क्या? अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, तो आपकी उम्र लड़के के केस में 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 21 साल कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आप लड़की हैं तो उस कंडीशन पे आप 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी इसके पहले कोई शादी ना हुई हो। अगर हुई है तो ऐसी कंडीशन पे प्रीवियस मैरिज से आपको डाइवोर्स का डिक्री या जजमेंट देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो ये इनवैलिड मैरिज और आप दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। चौथी कंडीशन ये है कि जहां आप शादी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में 30 दिन से ज़्यादा आपका रहना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये आप समझ लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़का दिल्ली में रहता है, लड़की दिल्ली में रहती है, भाग कर आप बॉम्बे में, मुंबई में शादी कर लें, बेंगलोर में शादी कर लें, ऐसा नहीं। आप अगर जॉब पर्पज़ से बेंगलोर में रह रहे हैं तो एटलीस्ट जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ प्रॉपरली आपको 30 डेज से ज़्यादा बिताना है, रहना है। उसका डॉक्यूमेंट भी लगेगा। जैसे आपका घर हो सकता है वहाँ हो या ना हो, ऐसी कंडीशन पे आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, लाइक रेंट अग्रीमेंट, कोई और जैसे जॉब आईडी कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं जो बताएगा कि आप इतने दिनों से इस जुरिस्डिक्शन में रह सकते हैं। एक पांचवी कंडीशन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़बरदस्ती आप किसी के साथ शादी दबाव डालकर नहीं कर सकते। और साउंडनेस ऑफ माइंड काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बहला फुसला कर शादी की, उस टाइम पे वो अपनी मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं थी, वो पागलपन में था या कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साउंडनेस ऑफ माइंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट मैरिज, इसमें प्रॉपर टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है, तो 1 महीने या 30 डेज आप कंसीडर कर सकते हैं। 30 दिन का समय लगता ही लगता है कोर्ट मैरिज करने के लिए। कितनी बार आपको कोर्ट जाना है? 2 से 3 बार आप जा सकते हैं। कोर्ट इट मीन्स मैं मैरिज रजिस्ट्रार की बात कर रहा हूँ। मैरिज रजिस्ट्रार स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एडिशनल कलेक्टर को भी पावर दिए हैं कई जगह पर, या अलग से मैरिज ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है जो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड आपके प्रोसीजर को कंप्लाई करवाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता जैसे आपने मंदिरों में शादी कर ली या क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो शादी करते हैं, वैसा कोई पर्सनल रिचुअल्स नहीं होते, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए, लीगल कंप्लाइंस प्रॉपर होना चाहिए, एंड देन कोर्ट आपको एक सर्टिफिकेट देती है जिसे हम कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट भी कहते हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे? सबसे पहले एज प्रूफ लगेगा। आपको अगर ये साबित करना है कि लड़के के केस में 21 साल से ऊपर और लड़की के केस में अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपने एज प्रूफ सबमिट करना है। इसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट,
10th क्लास का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, या पासपोर्ट एज ए डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड होगा, जहां पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, या इन टर्म्स ऑफ अगर आप किसी थर्ड जुरिस्डिक्शन में कर रहे हैं, जैसे मैंने बैंगलोर का एग्जांपल दिया था, वहां पर रजिस्टर्ड रेंट अग्रीमेंट आपको देना होगा। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दोनों ही पार्टीज की, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की देनी होगी आपको। एंड ऐसी कंडीशन पे लड़का और लड़की अपने साथ 3 विटनेस भी देंगे, विटनेस जिनके सामने आपकी शादी होनी है और जिनकी एज 21 साल से ऊपर होनी आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ये तो रही एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल करनी है, एज प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चौथा आपको 3 विटनेस लगेंगे जो 21 साल से ऊपर, और उनका आधार कार्ड या पासपोर्ट एज बीइंग डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। एक और अगर हम बात करें कि अब इसके बाद प्रोसीजर क्या शुरू होता है, तो सबसे पहला स्टेप है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। जैसे मुझे शादी करनी थी, मैं जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करूँगा विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद पब्लिकेशन ऑफ नोटिस होता है। इसका मतलब ये है कि जो मैरिज रजिस्ट्रार है एक नोटिस पब्लिश करते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इनकी शादी से, एक्स वाई की शादी से अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन 30 दिन के अंदर सबमिट करें। ऐसी कंडीशन जहां पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ऑब्जेक्शन रिमूवल का मतलब मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा उस कंडीशन पे कि ऐसी क्या बात है, जो ऑब्जेक्शन आया उसे क्लैरिफाई मुझे करना पड़ेगा, और अगर ये ठीक है, प्रॉपर है, जस्टिफिएबल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो मेरी शादी रिजेक्ट की जा सकती है। इंटेंशन ऑफ मैरिज नोटिस इसलिए इंपॉर्टेंट काफ़ी होता है। ऑब्जेक्शन के बाद जो सेक्शन 8 है स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि वैलिड ऑब्जेक्शंस के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हमने बात की। और सेक्शन जो है वो ये वैलिडेट करता है, खासकर जो सेक्शन 11 में हम बात करते हैं कि भाई 30 दिन का जो प्रोसीजर है वो तो होगा ही। दोनों पार्टीज़ अपने साथ विटनेस कैरी करेंगी जिनके सिग्नेचर होंगे, वो जो डिक्लेरेशन देंगे कि भाई हम इनको जानते हैं या पहचानते हैं इस तरीके से, और वो लोकल रेसिडेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, प्रॉपर उसी जुरिस्डिक्शन के हो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर 30 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, जो कि सेक्शन 13 में कंसीडर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गई आपकी शादी। तो ये स्टेप्स थे, ये डॉक्यूमेंट थे, ये प्रक्रिया थी। कोर्ट मैरिज कौन कर सकता है इसके बारे में हमने बात की। आपका धर्म, आपकी जाति, आपका नेशनलिटी कुछ भी है, आप कोर्ट मैरिज ज़रूर कर पाएंगे। legalsathi.com ये आपकी वेबसाइट है जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। आप legalsathi.com ज़रूर विज़िट कीजिए। लॉ से रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियोस पब्लिश किए हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। साइड ही साइड में आपके जो वीडियोस हैं लिंक के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल चाहिए मैरिज लॉ, आर्बिट्रेशन या क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ से रिलेटेड, और अगर कुछ परेशानी है बात कर सकते हैं। लिंक है, डिटेल है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है जहाँ से डायरेक्टली आप मुझे आपकी परेशानी से संबंधित कंसल्ट कर सकेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, जहाँ पर किसी अलग टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे, बात करेंगे लीगल प्रॉब्लम के बारे में। हमेशा जुड़े रहें लीगल एडवाइस के साथ, अशोक पांडे के साथ। आप सभी का कीमती महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद।